1961 में मर्जर रेफरेंडम कराया गया और जितने भी लोग थे उन्होंने मलेशिया के साथ सिंगापुर को जोड़ने के लिए वोट किया और फिर इसके बाद सिंगापुर और मलेशिया का मर्जर हो जाता है, जिसमें सिंगापुर अब मलेशिया की स्टेट बन चुका था और इसमें शर्त यह रखी गई थी कि सिंगापुर मलेशिया की एक स्टेट बन जाएगा और सिंगापुर को अपने एनुअल रेवेन्यू का 40% मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। सिंगापुर जो है वो एजुकेशन और लेबर को लेके जो भी रूल्स वगैरह हैं वो खुद देखेगा, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीजें मलेशिया की जो गवर्नमेंट होगी उसके हाथ में होगी। और इसके साथ साथ मलेशिया की जो पार्लियामेंट थी उसमें सिंगापुर को टोटल 15 सीट्स दी गई। तो इन सारी चीजों को लेके पीएम ली जो थे वो बड़े आराम से मान जाते हैं और 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया जो कि एक कंट्री थी उसका एक स्टेट बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1 मार्च 1964 को जो सिंगापुर था वो तो ऑलरेडी मलेशिया का स्टेट बन चुका था, तो ली जो थे वो कहते हैं कि मलेशिया के अंदर जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसमें उनकी जो पार्टी है पीएपी वो भी इलेक्शन लड़ेगी। अब ये पहली बार था जो मलेशिया की गवर्नमेंट थी उनको थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सिंगापुर जो था उसमें माले और चाइनीज दोनों पॉपुलेशन थी। तो इनको लगने लगा कि ये सिंगापुर की ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन वगैरह में घुस के खुद ना बड़ी बन जाए और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीछे ना रह जाए। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ साथ 21 जुलाई 1964 को क्या होता है, मलेशियन मुस्लिम्स जो थे वो हजरत मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी टाइम पे इनकी जो सिंगापुर के अंदर जो चाइनीज मुस्लिम्स थे उनसे कुछ कहासुनी हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दंगे हो जाते हैं। 23 लोगों की जान चली जाती है और कई सौ लोग घायल हो जाते हैं इसमें। और बात यहां भी नहीं रुकती है, 1 महीने बाद फिर से मुस्लिम्स और चाइनीज जो थे उनमें दंगे हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें मलेशिया के अंदर डिस्कस होने लगी तो मलेशियन गवर्नमेंट आती है, ली से बात करती है और ली को ये समझाती है कि मलेशिया जो है वो माले लोगों का है, आप उनको फेवर करो, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी होगा और चाइनीज को थोड़ा सा पीछे रखो। अब इसके लिए ली जो है वो साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं इतने सालों से हम इसी चीज के पीछे काम कर रहे हैं, इनको यूनाइट कर रहे हैं और अब ऐसे लड़ाई करवाना ठीक नहीं है, हमारे लिए हर धर्म जो है वो सेम है। अब यहां से मलेशियन गवर्नमेंट जो थी उनको समझ में आ गया था कि सिंगापुर को अपने साथ जोड़ के थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि ये हमारी सुन नहीं रहे और आगे चल के हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सफर करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ली और सिंगापुर के जो बाकी लीडर होते हैं इनको जेल में डाल देते हैं। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ही मलेशिया के पीएम टुनकू अब्दुल रहमान बीच में आते हैं और सिंगापुर को 9 अगस्त 1965 में मलेशिया से बाहर कर देते हैं। जो स्टेट बनाया था उसको हटा के सिंगापुर को अलग छोड़ देते हैं। सिंगापुर दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जिसको जबरदस्ती आजादी दी गई है, क्योंकि सेम डे पे ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिंगापुर को एक डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट देश द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इसको अनाउंस कर देते हैं। लेकिन वो चाहते नहीं थे मलेशिया से अलग होना। इनफैक्ट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय भी वो रो गए थे। लेकिन इसके कुछ ही टाइम में पीएम ली जो थे उनको समझ में आ गया था कि सिंगापुर को अब कोई बचाने नहीं आएगा, जो कुछ करना है इनको खुद ही करना पड़ेगा। इधर ये सारी चीजें चल रही थी। इसी के साथ साथ एक दिक्कत और खड़ी हो जाती है। एक्चुअली ब्रिटिशर जो थे वो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे, उनके वहां भी इलेक्शन चल रहे थे, तो वो अपने नुकसान को देख के डिसाइड करते हैं कि उनकी मिलिट्री की जो एक्सपेंसेस है उसको कम करेंगे वो, और इसके साथ साथ जिन कॉलोनीज में फायदा कम हो रहा है और नुकसान ज्यादा हो रहा है ये उससे बाहर आ जाएंगे। अब फिर 18 जुलाई 1967 को ब्रिटिशर्स ये फैसला लेते हैं कि साउथ ईस्ट इंक्लूडिंग सिंगापुर यहां से ये लोग निकल जाएंगे, जितने भी सैनिक हैं उनको भी ये वापस बुला लेंगे और ईयर 1970 तक साउथ ईस्ट से अपनी आर्मी पूरी तरीके से बुला भी लेते हैं। अब ये जो चीज थी इसको लेके ली के साथ साथ सिंगापुर के बाकी जो लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर के लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देती थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी देती थी, जिससे वो 2 वक्त तक खाना खा पाते थे। और पीएम ली जो थे उनके पास कोई ऐसा इमीडिएट ऑप्शन नहीं था जिससे वो इतने सारे लोगों को एक साथ एम्प्लॉयमेंट दे सकें। ली क्या करते हैं, वो लंदन जाके रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती और ब्रिटिशर्स आराम से सिंगापुर छोड़ के चले जाते हैं। अब इस टाइम पे सिंगापुर पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है, जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था वो भी कम हो चुका था। सिंगापुर की जो हालत थी वो सिक्योरिटी के नाम पे भी काफी खराब हो गई थी। इनके पास सिर्फ हजार लोगों की 2 बटालियन थी, 2 शिप्स थे और एयरफोर्स तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अपनी खुद की आर्म फोर्स वगैरह बना के जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ली के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन थी और ली बैक टू बैक स्टेप लेना चालू करते हैं। पहली चीज तो ली ये करते हैं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज जो थी उनके साथ बैक टू बैक बात करते हैं और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको बनाते हैं, जिसमें सिंगापुर के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड इनको जोड़ते हैं, ताकि ये सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें,